अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी हम डिज़ाइन बनाएंगे कुर्ती के स्लीव्स पे। क्रोशिया से बनाएंगे ये डिज़ाइन। माशाल्लाह से बहुत प्यारी डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन मैं स्लीव्स पे बना रही हूँ। इस तरह से आप दुपट्टे के पल्लू पे बना सकते हैं, साड़ी बॉर्डर पे बना सकते हैं, दामन पे बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा लुक आएगा। चलिए अभी देखते हैं किस तरह से हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कितनी लेंथ की स्लीव्स पे मैं बना रही हूँ इस डिज़ाइन को। ये 5.5 इंच है यहाँ से यहाँ तक। और देखिए मैं नीडल ले रही हूँ 11.07 mm की। अगर आपके पास ये नीडल ना हो तो आप 12 नंबर की भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं सिल्क धागे ले रही हूँ और इस धागे के 4 लेयर करके बना ली हूँ। 3 धागा बना के फिर एक साथ में इसको भी ऐड कर ली हूँ, तो ये 4 धागे हमारे हो गए हैं। ग्लास बीड्स मैंने पिरोई है धागे में। और धागे के लेयर किस तरह से बनाते हैं, बीड्स किस तरह से पिरोते हैं धागे में, इस पे पहले से वीडियो है। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आसानी से आप लोग धागा बना सकें और बीड्स पिरो सकें। ठीक है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं डिज़ाइन बनाना। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे और जहाँ से स्लीव से जुड़ी होती है वहीं से हमें अटैच करना है। तो इस तरह नीडल पे धागे को लेके यहाँ पे डायरेक्ट हम बना लेंगे डबल क्रोशिया इस तरीके से। फिर एक चेन लेते हुए डबल क्रोशिया के साथ बेस लाइन हमें तैयार करनी है। ठीक है, तो मैं बेस लाइन बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं। इस तरह से देखिए बेस तैयार हो गई और इस पे टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डबल क्रोशिया बनी है इस तरह। तो आपके इसकी गोलाई के हिसाब से ज़्यादा कम बन सकती है डबल क्रोशिया। तो चलिए अभी हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। एक चेन लेके पहले वाले गैप में बना लेंगे डबल क्रोशिया इस तरह। फिर एक चेन लेते हुए जितने भी स्पेस हैं सब में डबल क्रोशिया बनाते जाना है। एक राउंड और हम बेस की बना लेते हैं, फिर डिज़ाइन शुरू करते हैं। इसी तरह से देखिए बनाते जाना है। यहाँ तक आ जाती हूँ, फिर देखते हैं। इस तरह देखिए दूसरा राउंड भी पूरा हो गया। अभी हम तीसरा राउंड शुरू करेंगे। इसमें डिज़ाइन बनाते हुए हम इस राउंड को बनाएंगे। एक चेन लेके यहाँ पे डबल क्रोशिया, एक चेन लेते हुए टोटल हम 11 स्पेस में डबल क्रोशिया पहले बना लेंगे। इस तरह देखिए 11 डबल क्रोशिया यहाँ से यहाँ तक बन गई है। अब हम बीड से लगा लेंगे, 4 बीड से लगाएंगे इस तरह। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले गैप में डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब एक चेन लेते हुए यहाँ पे हमें टोटल 22 डबल क्रोशिया चाहिए। 1 2 हो गई,
20 में और बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, मैं बना लेती हूँ, फिर देखते हैं। इस तरह से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 22 डबल क्रोशिया हो गई है। अब इसी तरह से यहाँ पे हमें बीड्स लगा लेनी है, 4 लगाएंगे। इस तरह, फिर नेक्स्ट वाले गैप में डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर एक चेन लेते हुए अब यहाँ पे फिर हमें 22 डबल क्रोशिया कर लेना है। 22 डबल क्रोशिया बना के फिर इसी तरह से बीड्स लगा लेंगे। तो ये बीच में इतना इतना स्पेस देते हुए हमें बनाते जाना है। ठीक है, तो मैं आखिरी तक बनाते हुए इसी तरह से आती हूँ, फिर देखते हैं। तो इस तरह देखिए, यहाँ तक बना ली, यहाँ से यहाँ तक 11 में बना के ये बीड्स लगाई थी। तो यहाँ से अब यहाँ तक 12 में इस तरफ डबल क्रोशिया बन गई है। और देखिए इस तरह से 4 बार बीड्स लगी है, तो इसमें हमारे 4 फूल बनेंगे। ठीक है, चलिए अभी इसके ऊपर का राउंड हम शुरू करते हैं। एक चेन लेते हुए डबल क्रोशिया बनाते जाना है, यहाँ तक बना लेंगे, यहाँ तक। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और एक कमेंट भी करके बताया करें कि आप लोगों को डिज़ाइन कैसी लगती है। ठीक है, इस तरह देखिए यहाँ तक बना ली, बस एक स्पेस में नहीं करना है। अब यहाँ पे हमें बीड्स लगानी है, तो एक चेन लेते हुए बीड्स लगाएंगे, 4 लगाएंगे इस तरह। फिर एक चेन लेके अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें फिर से बीड्स लगानी है। अब यहाँ पे हम चेन लेते हुए नहीं लगाएंगे, बगैर चेन के लगाएंगे। इस तरह लगा के अब इसी स्पेस में फिर एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। अब फिर एक चेन लेते हुए बीड्स लगाएंगे इस तरह। फिर एक चेन लेके इस तरफ देखिए हमें अटैच करना है, एक स्पेस छोड़ के दूसरे में इस तरह से। तो इसी तरह से सारे पे बीड्स हमें लगाते जाना है। अब एक चेन लेते हुए जितने भी बीच में स्पेस हैं डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, यहाँ तक इस तरह देखिए यहाँ तक बना ली। दोनों तरफ हमें, इस तरफ भी जैसे इस तरफ एक एक स्पेस छोड़ी ना, ऐसे पूरे पे करना है। इस तरफ एक स्पेस छूटेगा और इस तरफ भी एक स्पेस छूटेगा। अब एक चेन लेके 4 बीड्स लगाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन लेते हुए यहाँ बीच में सिंगल क्रोशिया, अब यहाँ पे फिर 4 बीड्स लगा लेंगे इस तरह, और फिर इसी में सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब फिर एक चेन लेके 4 लगाएंगे इस तरह। फिर एक चेन लेते हुए इस तरफ डबल क्रोशिया बनाना है, एक छोड़ के दूसरे में। ठीक है, इसी तरह से दूसरा राउंड बनेगा। तो मैं दूसरे राउंड को पूरा कर लेती हूँ, फिर तीसरा राउंड कैसे बनेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया। सब भी 3-3 बार बीड्स लगी है इस राउंड में। अब इस राउंड में देखते हैं कैसे लगेगी बीड्स। एक चेन लेके बीड्स लगा लेंगे, चार लगानी है। और हर राउंड में देखिए इस तरफ और इस तरफ एक एक स्पेस छूटेंगे, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब एक चेन और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया इस तरह। फिर एक चेन लेते हुए
4 लगाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन ये बीच वाले में सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह। बीच वाले में हमें फिर से बीड्स लगानी है, पर यहाँ पे चेन नहीं करना है इस तरह, और सेम स्पेस में सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो बीच में हमें पूरे राउंड पे इसी तरह से बनाते जाना है, ठीक है। अब एक चेन लेते हुए इस तरफ लगाएंगे बीड्स इस तरह। फिर एक चेन यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन लेके 4, फिर एक चेन इस तरफ, एक छोड़ के दूसरे में डबल क्रोशिया इस तरह से। देखिए बीड्स लगेगी। अब एक चेन लेते हुए डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें यहाँ तक आना है, ठीक है। फिर इसके ऊपर इसी तरह से बीड्स लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले राउंड में एक बार लगी है, फिर दूसरे राउंड में ये 3 बार, फिर तीसरे राउंड में 5 बार। हर राउंड में 2-2 बार बीड्स इसी तरह से बढ़ती जाएगी और बीच में इसी तरह से करनी रहेगी। बीच में एक बार लगा के सेम स्पेस में आप सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर एक चेन लेते हुए इस तरफ बीड्स लगाते जाना है। तो उम्मीद करती हूँ किस तरह से पूरे पे बीड्स लगानी है आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से मैं लगाते हुए आखिरी तक पहुँचती हूँ। फिर बॉर्डर कैसे हम बनाएंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह देखिए डिज़ाइन के सारे राउंड मैंने बना लिए हैं। टोटल इस पे कितने राउंड बने हैं देखते हैं। 8 राउंड बने हैं टोटल। और अब बीच बीच में अब बस एक एक डबल क्रोशिया देखिए यहाँ पे बाकी है। यहाँ तक बना दी हूँ। अब यहाँ से हम बॉर्डर इसके ऊपर बनाना शुरू करेंगे। एक चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, अब 3 चेन और ये क्रॉस में सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन, यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, क्रॉस में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पूरे पे हमें बॉर्डर बनाते जाना है। तो इस तरह बनाते हुए मैं यहाँ तक पहुँचती हूँ। यहाँ पे कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह देखिए यहाँ तक बनाते हुए आ गई हूँ। अब यहाँ पे हमें एक चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लेना है। फिर 3 चेन लेते हुए उसी तरह पिकॉट बना लेंगे इस तरह। अब यहाँ पे चेन नहीं करेंगे और इस तरफ जॉइंट कर लेंगे सिंगल क्रोशिया से। अब यहाँ पे पिकॉट नहीं बनाएंगे, 3 चेन लेते हुए जैसे बनाई पूरे पे ना, यहाँ पे नहीं करना है। अब एक चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना के अब 3 चेन लेते हुए पिकॉट बना लेना है इस तरह। फिर एक चेन लेते हुए सब पे उसी तरह से पिकॉट बनाते जाना है। बस इसी तरह से हमें बॉर्डर को पूरे बना लेना है। इस तरह देखें। तो इस तरह से बॉर्डर को बनाते हुए यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक बना के फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए धागे को कट कर देना है। और डिज़ाइन का फाइनल लुक मैंने पहले ही आप लोगों को दिखा दिया है। तो आप लोग इस तरह से डिज़ाइन को बना के मुकम्मल करिए और फिर आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताया करिए कि आप लोगों को कैसी लगी डिज़ाइन। अगर आप लोगों को डिज़ाइन और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।